क्या डिस्काउंट पर सवाल नहीं बनाए थे? देखिए सवाल में क्या कह रहा है, समतुल्य बट्टा क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा हम लोग समझ रहे थे ना। देखिएगा किसी वस्तु पर जानते हैं सवाल में क्या कह रहा है, 15% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये 15 और 10 देखने में कितना लग रहा है, 25, लेकिन ये 25 नहीं है। तब ये दोनों का ये जो क्रम से दे रहा है, पहले 15% और फिर 10%, ये दोनों का एकमात्र बट्टा देता, एकमात्र छूट देता, तो कै रुपये या कितना परसेंट का छूट होता है, बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 15 10 कितना 25% लग रहा है, 25% नहीं है। तो हम लोग डिस्काउंट जो होता है वो रियल में क्या होता है, एकमात्र एक के बाद जो छूट देना दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कुछ देर के बाद किसी सामान का दाम क्या हो रहा है कि 20 रुपया में बेच रहा है, और थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं 25 रुपया में बेच रहा है, फिर देख रहे हैं कि कितना 28 रुपया में बेच रहा है। तो हम लोग कहेंगे ना कि तुमको एक के बाद 28 रुपया में बेच दो, ये बार बार बढ़ाने का क्या जरूरत है। तो वही यहाँ पर भी सवाल में कह रहा है कि 15% और 10% जो है ना क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये दोनों के बराबर में दो ठो बट्टा नहीं दे करके एक के गो बट्टा कितना छूट कितना दिया जाए, जो कि दाम में कोई अंतर नहीं। तो वही हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा 15% छूट को क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग, 85%। अब फिर इसी प्रकार के और 10% का छूट दे रहा है तो 90%। एक एक सुना कटा दीजिए और क्या कीजिएगा। देखिएगा अब यहाँ पर 9 पचे 45 के 5 हाथ में कितना बचा, 4 और 9 72, 72 4 कितना हो गया, 76। इतना बटे कितना 1000 होगा ना, एगो सुन्ना ऊपर भेज दिएगा तो लग रहा है 10 दे देगा। इसका मतलब है 100 से कितना कम है, बोलिए 0.5 दे दीजिएगा कि कितना 77 हो जाएगा, और 77 में यहाँ पर कितना हो जाएगा है? कोई दिक्कत है इसमें? 3.5 होगा तो कितना 80 हो जाएगा ना, हो 80 और 20 आ रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे 15 और 10 25% का छूट नहीं है, बल्कि कितना है, एकमात्र छूट कितना का है, 23.5% का छूट है। ये एकमात्र बट्टा देगा ना तो कितना परसेंट का, 23.5% का एकमात्र छूट होगा। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एकमात्र छूट बोल दीजिए। एकमात्र दो गो छूट नहीं दे करके एक के गो छूट देगा तो कितना परसेंट देगा, तो हम लोग कह देंगे 23.5% दे देगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल भी आइएगा। लिखे अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 10%, 20% तथा 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। ये जो 10 20 30 और 30 25 कितना लग रहा है, 55%। ये देखने में लग रहा है 55%। ये तीनों के बदले में एकमात्र छूट देगा, ये 3 को दे रहा है, हम एक को छूट देंगे जो कि दोनों छूट बराबर हो, दाम में रुपया में अंतर एकदम नहीं हो, तो कितना परसेंट होगा। एक बात एकमात्र छूट का बात कर रहा है, तो हम लोग आइए एकमात्र छूट निकालते हैं। 10% छूट को क्या बोलिएगा, 90/100। और फिर यहाँ पर क्या बात हो रहा है, बोलिए 20% छूट को क्या बोलिएगा, 80%। और फिर कितना 25% छूट को क्या बोलिएगा, 75%। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कितना 20 बार में, एक सुना खत्म नहीं हो जाएगा, यहां से भी एक सोना खत्म होगा। इसका मतलब 9 दुनिया 18, 18 तिया, बोलिए कितना कम है, बोलिए तो हम लोग कह देंगे 46% का क्या होगा, एकमात्र। कोई दिक्कत? 46% है, देखने में कितना लग रहा है, 55% लग रहा है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो कितना कितना परसेंट, 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा, एकमात्र बट्टा क्या होगा, निकाल दिए। अगला सवाल भी उसी तरह से बनेगा, आप लोगों से बना दीजिए अगला।
अगला बनना चाहिए। सवाल का फोटो खींच लीजिए। नहीं लाए हैं, लाए नहीं है क्वेश्चन, फोटो खींच लीजिए। लिखे अगला हम क्या कर रहे हैं देखिए तो 20%, 10% और 5%। 20% छूट को क्या बोलिएगा, और फिर 10% छूट को क्या बोलिएगा, और फिर 5% छूट को क्या बोलिएगा। बस यही बात ध्यान रखना है। यहां से तो 200 कट जाएगा ना। अब क्या कीजिएगा बोलिए आप लोग, 5 से कटाइएगा तो 19 बार में, 5 से कितना 20 बार में, यही ना होगा। और 2 से कितना बार में, 10 बार में, 2 से कितना बार में, 4 बार में। अब नहीं कटाते हम लोग। अब इसमें क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसको गुना कीजिए ना। नीचे में कितना 3 शून्य हो जाएगा ना, और 19 कितना कर दीजिएगा इसको, 684 ही ना है। और एक अंक के बाद नहीं तो ऊपर में भेज दीजिएगा। नीचे में हम लोग 21% में जानते हैं, यहाँ पर कितना 68 दशमलव कितना हो गया 4 अब बटे कितना 100। 100 से कितना कम है देखिए, तो हम लोग 0.6 दे देंगे तो कितना लग रहा है 69 हो जाएगा। 68 से 69 नहीं हो जाएगा, 69 एक दे देंगे कितना हो गया 70। कितना कम होगा बोलिए, फिर 30, 31 कितना 6% जो होगा, कितना परसेंट एकमात्र छूट होगा। क्या देख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। अब इसी में किसी को बोलिएगा कि आप जो यहाँ पर 20% और 10% और 5% का छूट दे रहे हैं तो कितना हो गया 30, 20 10 30 और 30 5 35% का छूट दीजिएगा, फिर देगा वो नहीं देगा। यहाँ पर छूट कितना, रियल में छूट कितना 31.6 है। खाली हम लोगों को बुर्बक बना रहा है, कितना दे रहा है आपको 35% का छूट दे रहा है। अगला सवाल देखिएगा, क्रमिक बट्टा है। अगला भी बनना चाहिए आप लोगों से, अगला इस टाइप का तो सब पर बना दीजिएगा, बनाइए फटाफट। बीस परसेंट और 15% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20% और 15%। 20% छूट को क्या बोलिएगा, बोलिए आप लोग 80%। और 15% छूट को क्या बोलिएगा, 15% छूट को क्या बोलिएगा। यहां से देखिए ना क्या कर देंगे हम लोग भाई, एक शून्य तो कट जाएगा ना। अब 8 5 40 के शून्य हाथ में कितना बचा 4, 8 8 64 है, 64 4 कितना होगा 68, 68 बटे कितना 1000। एक शून्य कट जाएगा तो लग रहा है कि 68 बटे कितना हो गया 100। कितना कम है 100 से, बोलबेन कीजिएगा। कितना परसेंट का एकमात्र छूट होगा बोलिए, 32% का। कहाँ कटाते, इसको 34/50 है। नीचे में 100 बचा के रखना है, समझ रहे हैं। इसलिए कि मेला के बाद हम लोग मेकअप का सामान ले लेंगे ना। क्या बात समझ रहे हैं, 100 का बचाना है। इसलिए दुनिया में जितना भी उसका अंकित मूल्य कितना है 100% रहना होगा। यहाँ पर कितना 68 में बेच रहा है, इसका मतलब कितना कम हुआ, वही तो कम छूट कहलाता है। इसलिए 100 देख रहे हैं हमेशा बचा लेते हैं। ऐसा नहीं आप तो सब हरदम काटिए देते हैं, काट दीजिएगा तो बचेगा फिर क्या, क्या कोई दिक्कत है इसमें। अगला सवाल देखिए, 30 20 10 के क्रमिक बट्टों के समतुल्य कितना, देखिए कितना परसेंट हो रहा है। 30 20 50 10 60% लग रहा है, लेकिन क्या 60 है या मिटाएं इसको। तो 30% छूट को क्या बोलिएगा बोलिए, और फिर 20% छूट को क्या बोलिएगा, और फिर 10% छूट को क्या बोलिएगा।
1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब क्या कर देगा, 9 8 72, 72 गुना 7 कर दीजिए ना। 72 गुना 7 कीजिएगा, 7 दूनी 14 के 4 1 80 49 1 50, एक अंक के बाद दशमलव नहीं दे दीजिएगा। नीचे में 3 शून्य था तो 2 शून्य बचा करके रखते हैं। कहा ऐसा कि समझ में आ रहा है? आइएगा, कितना कम लग रहा है, 0.6 दे दीजिएगा तो कितना 51, 49 पॉइंट कितना बताइए, 50% में 50% का भी छूट नहीं दे रहा है, लेकिन गिनवा रहा है कितना। आइए ना, हम पूरा एकदम डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% प्लस 20% प्लस 10%, 30 20 50 10 60 लग रहा है। क्या 60 है? क्या पूर्वक बना सकते हैं ना आप लोग? दुकानदारी में आप लोग उतर जाइएगा तब एकदम बैठा दीजिएगा। आइएगा भाई, अगला सवाल पर आते हैं। ये सब सीखना जरूरी है। पच्चीस % और 10% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे? 25% बट्टा क्या बोलेगा, 75%, और 10% छूट को क्या बोलेगा, 90%। ये हो सब जगह को बनाइए आप लोग। एक एक शून्य खत्म, 9 5 45 के लिए 5 हाथ में कितना बचा, 4, और 9 सत्ते 9 सत्ते कितना होगा, 63, और 63 और 4 कितना हो जाएगा, 9 5 45, 63 और 4 कितना होगा, यही ना होगा। अब बटे यहाँ पर कितना, 1000, 1000 में 1 शून्य यहीं पर घुसा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कितना बचेगा, 100, नहीं लग रहा है? 100 से कितना कम है बताइए, है 32 दशमलव कितना हो गया, 5। इतना % का एकमात्र छूट होगा। अगला बना सकते हैं आप लोग। बना, आसान लग रहा है ना ये? बन गया, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। 80 बटे कितना, 100, आई कितना हो गया, 5% छूट को क्या बोलेगा, 95 बटे, और क्या कीजिएगा, 5 से कटाइएगा, 5 से कितना 20 बार में, 5 से कितना 19 बार में, 20 से सीधे कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 1900 के 1900 के क्या बोलबेन कीजिएगा, तो कितना होगा, 24% का एकमात्र छूट हो जाएगा। क्या नहीं निकला था, फिर करा दिए थे, हैं? इसका मतलब इसका पढ़ा नहीं आता है। उन्नीस सौ 72 लिखे थे क्या? कहाँ कटाए थे, वैसे ही कटाना होगा। हम वहां सेटिंग लगा कटाते हैं। क्या यहाँ सेटिंग लगाते हैं कि यहाँ पर देखिए हम 5 से कटाए ना तो सोचे है, ऐसे जैसे तैसे आप लोग सोचते नहीं है। 5 से 19 बार में कट गया, कितना 20 बार में, ये 20 से कितना पूरा पूरी कट जाएगा। सुनना हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहले कितना हम लोग पूरा सामान खरीदते, कोई खिलौना खरीदने से पहले पूरा सोचते हैं, ई ले लेंगे तो ऊ नहीं देगा, और ऊ ले लेंगे तो ई नहीं देगा, नहीं ये वाला हमारे पास है उसको ठीक कर लेंगे, ऊ वाला खिलौना ले लेते हैं, बहुत सारा बात सोचते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिमाग लगाना होता है। यहाँ पर हम क्या सोचे कि 5 से कटा देंगे तो 19 बार में, 5 से कितना 20 बार में, अब 20 से 80 कट जाएगा। यहाँ यदि नहीं रहता ना, 80 नहीं रहता और कोई संख्या जो कि नहीं करता 20 से, तो हम लोग इसको तो 2 से कटा करके 10 को बचा लेते, कहा कि भाई सुनना बच गया। समझ रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग वजहा देंगे, इसे कटाने में थोड़ा चालाकी है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमेशा नीचे में कितना बचना चाहिए, 100। अगला फिर सवाल में क्या कह रहा है बताइए, अगला 10 12 5% के क्रमिक बट्टों के बराबर कौन होगा, नहीं बन जाएगा आप लोगों से? क्या बनेगा, कैलकुलेशन है इसमें भी निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए अगला टाइप देखें हम लोग, टाइप 13 में आइए। कोई परेशानी, आज पूरा सुस्त लग रहा है हम लोग।
मिटा दें। अगला एक सवाल छोड़ रहे हैं, बन जाएगा ना? है कैलकुलेशन है उसमें भी। आइए ना जरा सा ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। बना, अगला बना दिया है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए इधर छोड़िए ना, अगला सवाल छोड़िए ना, बनाते रहिएगा। जैसे हम लोग कोई वस्तु यहाँ पर कितना 100 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है, इसको बेच दिए 80 रुपया में। लाभ हो रहा है, का नहीं हो रहा है? ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? हानि हो गया है। कै रुपये का हानि हुआ? यदि कोई आप लोगों से पूछेगा हानि परसेंट बता सकते हैं? हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत तो आप लोग सीखे हैं हानि परसेंट के लिए। हाँ, हानि कै रुपया हो गया? 20 रुपया। कितना पूंजी लगाने के बाद गुना, ये खत्म। हम लोग कर देंगे 20% का इसको लॉस लग गया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सेम कंडीशन रन देंगे, ठीक है। इसी को हम लोग अंकित मूल्य का दिए आ रहा है। अंकित मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया। अब बेच देते हैं कितना में? 80 रुपया में। तो 20 रुपया छोड़े हैं, हानि नहीं हो रहा है, आप ही जान के छोड़े हैं। क्या समझ रहे हैं? 20 रुपया छूट ना हुआ है, इतना बेचने पर भी आपको लाभ हो रहा है। ये बात पता नहीं चलता कितना लाभ हुआ नहीं हुआ। क्या समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ जो हम लोग पहले वाला क्रय मूल्य था, और हम लोग कस्टमर को ऐसा ही बिहेव करेंगे उसके साथ कि यह हम लोग हमारा क्या क्रय मूल्य है, उसी को ना अंकित मूल्य बोलते हैं। लेकिन बढ़ा करके रखते हैं, हम लोग जानते हैं बढ़ा कर रखेंगे तब नहीं छूट देंगे। क्रय मूल्य 100 में खरीदे, रियल में खरीदे 100 में छूट देके बेचेंगे तो कई दिन दुकान चलेगा? न लग रहा है? तो बात यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ से क्या बात होगा कि जैसे हम लोग 100 रुपया में अंकित मूल्य इसका है। अंकित मूल्य मतलब समझेंगे आप लोग, छापे उस पर मूल्य है, और इसको कितना में बेच रहे हैं? 80 रुपया में। ये आप लोगों से पूछेगा कि आप छूट दे रहे हैं ना, कै रुपये का छूट दिए? छूट दिया है कि नहीं? 100 रुपया दाम रखे थे, 80 रुपये में बेच दिए, कै रुपये का छूट दिए? बोलिए। 20 रुपये का छूट दिए। तो यहाँ पर यदि आप लोगों से छूट परसेंट बोलेंगे कि छूट परसेंट बता सकते हैं, बोलेंगे हाँ बता देंगे। कितना रुपया छोड़े हैं पैसा? कहां से छोड़े हैं? 80 से कि 100 से? 100 से ना छोड़े हैं, तो बटे कितना होगा? 100। और गुना क्या होगा? गुना 80। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बनाने के लिए गुना 100 खत्म। हम लोग 20% का छूट मिला है। छूट में रुपया में कितना? 20 रुपया। अब परसेंट में कितना? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ से हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, ये बात समझिएगा। छूट जब कभी भी मिलता है किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर ना मिलता है। ये भी बात समझ रहे हैं। और लाभ या हानि जब कभी होता है कहां पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो हानि हो रहा है ना, वही छूट जैसा हम लोग का व्यवहार करता है। छूटे क्या है? हानि है, लेकिन वो रियल में हानि नहीं है। ऐसा हम लोग बिहेव करते हैं कि भाई आपको 20% का छोड़ देंगे, 20% का छोड़ करके हम बेच रहे हैं, क्या करेंगे? पूंजी निकाल रहे हैं। क्या तुम्हें बोलेगा, लेकिन हम लोग यकीन नहीं, उस बात का करना ही नहीं है। तो बात यहाँ पर समझिएगा। ये तो छूट परसेंट हम लोग निकाल दे इस तरीके से। इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। छूट रुपया में छूट बटे क्या है? अंकित मूल्य। गुना क्या हो गया? 100। तो छूट परसेंट निकालने के लिए दो चीज चाहिए। क्या क्या छूट चाहिए? क्या रुपया छूट हुआ रुपया में, और क्या होगा? अंकित मूल्य। गुना क्या होगा? 100। अब मान लेते हैं किसी वस्तु पर हम लोग का देंगे कितना भाई, हम लोग 50 रुपया छूट मिला। बोलेगा ना किस पर छूट? कै रुपया वाला वस्तु पर छूट मिला आपको? तो पते नहीं, तो नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। छूट परसेंट का मतलब क्या हुआ? छूट। जैसे हम लोग लाभ या हानि वाला ही काम देखे थे, याद है ना आप लोगों को? लाभ या हानि परसेंट के लिए क्या हो जाए? लाभ या हानि अब बटे क्रय मूल्य। गुना क्या? 100। तो बटे क्रय मूल्य क्यों? इसलिए कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, और छूट कहां पर होता है? अंकित मूल्य पर होता है। इसलिए हम लोग छूट बटे अंकित मूल्य गुना क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। आया बात समझ में? अब इसी जगह यदि हम लोग 80 रुपया कोई दाम है, 80 रुपया इसका क्या अंकित मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य जानते कितना है? 60 रुपया। कितना रुपया है? 60 रुपया। तो कै रुपये का छूट मिला? कै रुपये का? 20 रुपये का छूट मिला। ठीक है। अब हम लोग कहेंगे परसेंट में छूट बोल सकते हैं? प्रतिशत में छूट, हाँ बोल देंगे। कितना रुपये का छूट मिला? बोलिए। कै रुपये का? 20 रुपया। कितना पैसा लगा करके छोड़ रहे हैं हम लोग? नहीं लग रहा है? इसका अंकित मूल्य कितना? 80 रुपया। तो बटे कितना? 80 है। गुना क्या होगा? 100। हम लोग कर देंगे यहाँ से 20 से 4 बार में 4 से कितना? 25। हम लोग कर देंगे इसको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितना परसेंट का है? 25% का छूट मिल रहा है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही सवाल हम लोगों से अगले टाइप के सवाल में इसी तरह का बात कर रहा है, जो कि आप लोग बना सकते हैं इजी वे में। कुछ विशेष बात नहीं है। धीरे धीरे हम लोग सवाल पर चलते जाएंगे। क्या कह रहा है सवाल में? देखिएगा 80 रुपये है। देखिए सेम सवाल तो है। सवाल है छाता खरीद रहा, 80 रुपया का छाता है। 80 रुपये के छाते को 60 रुपया में बेचा। कितना रुपया में? 60 रुपया में। हम लोग नहीं कह देंगे इतना रुपया का छाता, इसका मतलब उस पर छपा मूल्य अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो सवाल में हम लोगों से कहता जानते हैं क्या? तो छूट की दर कितनी है? छूट का दर कह रहा है।
दर भी ऑप्शन में दिया कितना 15%, 12%, 17.11/17% या 20%, क्या होगा देख लीजिए। हम लोग कहेंगे ना छूट परसेंट तुरंत निकाल देंगे, बच्चा वाला बात है। कै रुपए का छूट मिल रहा है? 20। कहां से? गुना 20 चौके 4 से कितना बार में? तो कहीं है 25%? नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ठीक करना होगा। हाँ कर दीजिए आप लोग। तो कितना निकल गया हम लोग का? 25% का डिस्काउंट निकल गया। कोई परेशानी है इसमें? अगला सवाल में देखिए ना क्या कह रहा है। एक कमीज का अंकित मूल्य कितना? 60 रुपया है। यदि उसे 51 रुपया में बेच दिया गया तो प्रतिशत बट्टा बताइए। अगला दूसरा नंबर सवाल देखिए। अंकित मूल्य कितना? 60 रुपया। अंकित मूल्य कितना है? 60 रुपया। इसको कितना में बेचता है? 51 रुपया। इसका विक्रय मूल्य कितना है बोलिए आप लोग? 51 रुपया विक्रय मूल्य। तो कह रहा बट्टा का परसेंट क्या होगा? बट्टा प्रतिशत में, बट्टा छूट एक बोलते हैं। कै रुपये का छूट मिला है? 9 रुपये। कहां से? गुना 100। एक एक शून्य कटा दीजिए। 3 से कितना? 2 बार में। 3 से कितना बार में? 3 बार में। फिर 2 से कितना? 5 बार में। 5 नहीं, 15% का छूट मिला है इसको। कितना परसेंट का है? 15% का छूट मिला है। कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल भी आप लोग बना सकते हैं। मिटाएं। अगला सवाल में देखिए एकदम प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही हम लोग इसमें काम करेंगे, परसेंटेज जैसा ही, कुछ नहीं है। सवाल में क्या कहता है सुनिएगा आप लोग। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपया में बेच दिया जाता है। 14% का छूट दे दिए तो आप कस्टमर से ले कितना रहे हैं? परसेंट में कितना ले रहे हैं? कितना परसेंट ले रहे हैं बताइए? 86%। 14% छूटे दे दीजिए। मान लें हम लोग दुकान में गए, बोल रहा 10% का छूट होगा। 10% का छोड़ देगा तो इसका मतलब 90%। किसका भाई? जितना पैसा दाम लिखा उसका 90% निकाल देंगे तो उतना पैसा हमको बिल भरना है। यही ना बात होता है। तो सवाल में क्या भी रहा है? अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर आज 14% का छूट दे दिए तो लीजिएगा कितना कस्टमर से? परसेंट में, परसेंट में कितना? 86%। और रुपया में कितना ले रहा है? 387। बतिया बराबर है ना? है बात तो बराबर है। तो सवाल में कहता जानते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? यहाँ छूट वाला है ना, यहां से जो 100% निकालेंगे वो क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। लाभ या हानि से जब 100% निकालते हैं तब क्रय मूल्य। ये कितना? 14% छूट वाला नाम है। 14% छूट दीजिएगा, इसका मतलब 87% लीजिएगा। कितना? 86% लीजिएगा। इतना परसेंट का वैल्यू इतना, 1% का मान कितना? इतना बटे 86 ना आ जाएगा। इसीलिए कितना? 100%। यहां से जो 100% निकालेंगे यही क्या निकालेगा? अंकित मूल्य होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अंकित मूल्य कह देंगे। तो अंकित मूल्य 100%। 100% का मान कितना? 387। अब बटे कितना हो गया? 86 गुना 100। कटाए क्या है? कितना निकल रहा है बोलिए आप लोग? कितना निकल रहा है? नहीं कटाइएगा। 4 से भी नहीं कटेगा। 2 से कितना बार में कटेगा? 2 से 4 बार में। कितना बार में? 3 बार है। और 2 से कितना बार में? 50 बार में। इसे देखिए ना, 9 तिया 27, 9 चौक 36, इस 7 बार में। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 बार में ना। तो 9 पचे 45। इसका मतलब है 450 रुपया क्या निकल गया? अंकित मूल्य निकल गया। यही अंकित मूल्य पर दाम कितना छपा हुआ था? 450।
अगला सवाल देखिए, किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है, 2000 रुपया है तथा वह 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? है? मतलब जो उस पर सूची है, अंकित मूल्य को कहते हैं, सूचना उसी पर न देता है, दुकानदार जिस पर सूची देता है। मिटा दें इसको। सवाल समझ रहे हैं आप लोग? ये देखिए कौन बुद्धि लगा रहा है। ये कह रहा है कि 2000 रुपया दाम है, कह रहा है 20% और 10% का 200 छूट दे रहा है। हम लोग कहेंगे ना 30% दे दीजिए, देगा वो? नहीं देगा। क्या हम लोग अब समझने लगे हैं बात, समझ रहे हैं ना आप लोग कि यहाँ पर 20 और 10% का जो छूट दे रहा है ना, तो वही कह रहा है 2 को छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य निकालना तो आसान है, देखिएगा यहाँ पर तुरंत विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। 2000 रुपया दाम था, पहले इस पर जानते हुआ क्या किया, 20% का छूट दिया। 20% छूट को क्या बोलिएगा, 80%। अब फिर इस पर और 10% का छूट दिया, 90%। अब इसका दाम इतना हो जाएगा, यही विक्रय मूल्य। ऐसे निकाल सकते हैं, या आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा कि भाई 20% प्लस 10% का ना छूट दे रहा है, तो 20% छूट को क्या बोलिएगा, और फिर 10% छूट को क्या बोलिएगा। तो यहां देखिएगा कितना, ये दोनों कर देगा 9 है 72 बटे कितना, 100 कितना % का छूट। तो हम लोग कह देंगे 28% का क्या हो रहा है, एकमात्र छूट हो रहा है। 28% का एकमात्र छूट हो रहा है। तो 28% का छूट दे रहे हैं, तो ले कितना रहे हैं, 72%, 72% ना। तो सीधा हम लोग यहाँ पर कर देंगे कितना, 2000 का बोलेगा, इसमें 28% का आपको छूट मिलेगा। तो 28% छूट मिलेगा तो कितना पैसा हम लोग को देना होगा, 72% देना होगा। इतना का 72% जितना होगा, परसेंट उठाएंगे नीचे 100, पैसा उतना बिल भरिए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1440 रुपया में क्या होगा, सामान खरीद के आप ले चल जाइएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? या हम लोग इसी को देखिएगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग बनाएंगे तो 1 शून्य यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब यहाँ से 2 शून्य, इसको भी, इसका भी खत्म कर दीजिए। यहाँ पर 20 गुना कितना गया, 9 है 72, 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना होगा, 1440 रुपया में इसका क्या हुआ, यही विक्रय मूल्य हुआ। इसका मतलब इस सामान को आप कै रुपया में खरीदिएगा, या वो बेचेगा कितना रुपया में, 1440 रुपया में। वो इसे भी निकाल सकते हैं। ये चतुरा चालाकी समझ रहे हैं कि तुम 20 और 10 का बात बोल रहा है, इसका मतलब आप 28% का छूट दे रहे हैं। तो तुम वो देखने लगेगा कि आप कैसे जान गए, बोले हम लोग पढ़े हैं युवा कोचिंग में, नहीं पढ़े हैं, यही सब तो होशियारी सीखे हम लोग। तो वहां 30 नहीं बल्कि कितना है, 28%। 28% का छूट दीजिएगा तो कितना, 72% लीजिएगा। तो जितना भी दाम आप प्रिंट किए हैं उसका 72% हमको जितना भी निकलेगा उतना पैसा बेचना होगा, मतलब हम खरीद लेंगे। तो वही हम लोग 2000 का था सामान, इसका 72% कितना निकल गया, 1440 रुपया। ये इसका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य जाएगा। क्या सवाल समझ रहे हैं आप लोग? अगला भी सेम सवाल है, बनाइए आप लोग। कौन सा ठीक लग रहा है, डायरेक्ट में कि इस तरीके से? दोनों ठीक लग रहा है। लिख लिए। अगला सवाल नहीं देखिएगा, अगला बनेगा आप लोगों से। बना कितना बना दिए, वाह। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, बस बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगला सवाल देखिएगा, एकदम अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपया है। अंकित मूल्य 500, इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग निकाल देंगे भाई विक्रय मूल्य। करा कितना, 500 रुपया दाम है, इस पर बोल रहा है कितना, पहले भाई 20% का छूट देगा, तो इस पर हम लोग 80% निकाल लेंगे, और फिर इस पर 10% का छूट, मतलब फिर 90%। कितना, दूसरा खत्म हो गया। तो 5 गुना 9 है कितना गया, 72, 5 दूनी 10 और 9 7 पचे 35 है कितना, 36, तुरंत निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें? अगले सवाल में देखिएगा क्या कहता है। अगला सवाल था 6 नंबर सवाल में, करा जानते हैं, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। उत्तरोत्तर मतलब समझते हैं लगातार होता है,
उत्तरोत्तर मतलब होता है लगातार। जैसे यहाँ पर 20% के बाद क्या हो रहा है, 10% का दे रहा है, उत्तरोत्तर लगातार का सेंस होता है। उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि कोई वस्तु से 108 रुपया में मिला हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, आपकी विक्रय मूल्य, आपकी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग देखेगा यहीं से सवाल सीख लेंगे। ये जैसा है ना आप लोगों का, तो यहां पर क्या था कि 500 रुपया था, इसका हम लोग 80% गुना फिर 90%, इसका वैल्यू कटा छटा कितना निकाले, 307 निकाले ना, यही सवाल है। सवाल यही है। इस बार अंकित मूल्य गायब कर दिया था, हम लोग कह देंगे नहीं जानते हैं, 100 रुपया। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कह देंगे 100 रुपया, जिस पर 20% का छूट दिया, फिर 10% का छूट दिया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 307। ऐसा उधर भेज देंगे तो एक्स का मान देखेगा पक्का 500 निकलेगा। यही सवाल है। बराबर यहाँ पर 307 कर देंगे, गुना यहाँ पर 100, निचल का ऊपर जाएगा ना। खाली देखिएगा आप लोग सवाल कैसे बदलता है सर, है कुछ नहीं। 1 खत्म, 1 खत्म, और 9 से कितना बार में, 9 चौक 36, 40 बार में, 8 से फिर कितना 5 बार में, 5 गुना 100, एक्स का मान कितना 500 निकल गया ना, इसमें 500 निकल गया ना। आ रहा समझ में। तो इसी तरह का सवाल हम लोग अगला सवाल है, समझ रहे हैं। तो हम लोग वहां पर कह रहा अंकित मूल्य क्या होगा, इस पर विक्रय मूल्य दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर मान लेंगे अंकित मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया मान लिए। अंकित मूल्य कितना मान लिए बोलिए, अंकित, इसको दो स्टाइल से बनाएंगे, खाली देखिए आप लोग। अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया मान लिए, और इस पर कहा जानते कितना परसेंट का, 20% का छूट देता है। 20% के छूट को क्या बोलिएगा, 80%, और फिर 10% का छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना, 90%। ऐसा करने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 108 रुपया, मतलब 107 रुपया में बिक जाता है। तो कह रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा बता सकते हैं, मतलब एक्स का मान तुरंत बता देंगे। देखिए ना, सबको भेजिए ना उधर, एक्स बराबर कितना, 108 इधर होबे करेगा, ये नीचल का 100 ऊपर में नहीं चलाएगा, और नीचे में कितना बचेगा, 8 गुना कितना हो गया 9, 9 से कितना बार में बोलिए आप लोग, वर्णमा 78 से, ठीक है। फिर 4 से 2 बार में, 4 से कितना 3 बार में, 2 से कितना बार में 50 बार में। लग रहा है कि x का मान कितना, 3 को 50 टकिया 150, इसका मतलब है कि अंकित मूल्य कितना रहा होगा बोलिए आप लोग, इसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 150। 150 का दाम है, और इसके बाद 20% और 10% का छूट देता है, इसका विक्रय मूल्य कितना जाता है, 80 कितना 108 रुपया जाता है। ऐसे निकाल दिए। दूसरा काम आप लोग क्या कर सकते हैं, सुनिएगा आप लोग, कि 20% और 10% का जो लगातार छूट देता है, एकमात्र छूट कितना होगा निकाल सकते हैं, 20% और 10%, यही सवाल बना रहा है। देखिएगा दूसरे तरीका से, 20% छूट को हम लोग कितना 80, और फिर कितना 10% छूट को कितना 90। खाली देखिए कैसा हूं, सोच दीजिएगा, 9 कितना आ गया 72, बटे कितना हो गया 100, कितना परसेंट का छूट हो गया, 28% का एकमात्र, नहीं लग रहा है, 28% छूट दे दिए, इसका मतलब कस्टमर से कितना परसेंट ले रहे हैं, 72% ले रहे हैं, ठीक है। 72% परसेंट में तो 72 बोल दिया, रुपया में कितना गिनवाते हैं, 108 रुपया, बतिया बराबर है ना है। हम लोग जानते हैं यहाँ से 100% निकाल देंगे, छूट पर से 100% छूटे ना है, 28% छूट अर्थात 72% ले रहे हैं, ये छूट छाट पर से जो बात होगा वही क्या होगा, वहां से जो 100% निकलेगा वही अंकित मूल्य होगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें। 100% का मान कितना, 108 बटे 72, गुना कितना 100, 36 दूनी 72, 36 तिया, आ रहा समझ में। 2 से कितना 50 बार में, 3 को 50 टकिया 150 हम लोग कह देंगे। यहाँ से भी दोनों तरीका स्पष्ट है, एक्स भी मान के बना सकते हैं, विदाउट एक्स भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, समझ में आ रहा है। दोनों में से कोई एक तरीका एकदम माइंड तक पहुंचना चाहिए। अगले सवाल में भी कुछ इसी तरह का बात करा, सेम है तो सवाल है, क्या कोई दिक्कत, लिखे। अगला सब नहीं बनेगा, अगला नहीं बनेगा, अगला सारा सवाल बन सकता है। एक दुकानदार अपने 15% बट्टा दे रहे, इतना बेचता, विक्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित करता है, यदि उसे प्रत्येक 5% की 2 कर्मिक, उसे प्रत्येक 5% की 2 कर्मिक छूट देकर बेचे, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एकदम सेम, 2 को 5% का डिस्काउंट दे रहा है। बना, सब बन गया, बना नहीं।
नहीं बना। बंद कीजिए। क्या बनेगा आप लोगों से?